हेलो गाइस, ब्रेक NIAB दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से कुछ पोस्ट निकला हुआ है। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं, एज लिमिट देखने वाले हैं एंड फेलोशिप वगैरह, ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और वेबसाइट है, ब्रिक कही नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा भी कुछ पोस्ट निकाला हुआ है। तो दोनों को हम एक ही वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं NIAB। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस पे न्यूज़ में, ठीक है। तो न्यूज़ में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 29 एंड 25 ये वाला आएगा अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे न्यूज़ वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि यही आगे मैटर करेगा जब अब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और PDF ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सूटेबल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस निकाला है। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो रहने वाला है वो प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला है प्रोजेक्ट पोजीशन कोड 1 टेक्निकल असिस्टेंट, 4 पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपके पास में बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस एंड बी फार्मा BVSC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो भी, मतलब अगर डिज़ायरेबल रहता तो यहाँ पे, अगर आपके पास में है नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस, सीधा एक्सपीरियंस लिखा है। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास में हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट इन सेल कल्चर और एनिमल है वही यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स एंड यहाँ पे आपको 20,000 पर मंथ प्लस 30% HRA दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट है। इसमें बैचलर इन डिग्री कंप्यूटर साइंस मंगा है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। 50 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 20,000 प्लस 30% HRA रखा गया है, सेम ही रखा गया है। उसके बाद में है यंग प्रोफेशनल 4 पोजीशंस हैं। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस, M फार्मा MVSC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट मंगा है, ठीक है। कैंडिडेट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैमिलियन सेल कल्चर और बायोमटेरियल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एनिमल हैंडलिंग विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट 35 ईयर्स है एंड 40,000 पर मंथ आपको देने वाले हैं कंसोलिडेटेड, ठीक है। मतलब इसमें सारा चीज़ आपका इंक्लूडेड रहने वाला है। उसके बाद में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 के लिए 4 पोजीशंस हैं। इसमें PhD इन लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मंगा है। इसमें भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेमिलियन सेल कल्चर, बायोमेटेरियल, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड एनिमल हैंडलिंग मंगा है। इसमें भी आपका 35 ईयर्स रहना चाहिए। इसमें आपको 56,000 प्लस 30% HRA दिया जाएगा, ठीक है। टेन्योर जो रहने वाला है वो 1 ईयर रहने वाला है। लाइकली जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। एप्लीकेशन आपको फिल करना है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन लिंक जो है वो यहीं पे दिया हुआ है, मैं आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको 13 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में आपको भर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले 1-2 दिन पहले कर लेना, क्योंकि लास्ट मिनट में कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है, ठीक है। जो सुटेबल कैंडिडेट है उनको स्क्रीन किया जाएगा। उसके बाद में उनको ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा मोड से आपका यहाँ पे मतलब इंटरव्यू होने वाला है वो कमिटी डिसाइड करेगा, NIAB, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आपको लेके जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू इंक्वायरीज विल नॉट बी इंटरटेन, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप जो भी पोस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट कोड नंबर 2 है, यंग प्रोफेशनल के लिए है एंड रिसर्च साइंटिस्ट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन मांगेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको
इफ़ यू आर अ फ्रेश यूज़र क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में यूज़र नेम एंड पासवर्ड जनरेट होगा। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स डालना है। उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका पर्सनल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड रहने वाला है। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, बाद में आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ब्रिक का ही एक और इंस्टीट्यूट है, नाबी। ठीक है, नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ पोस्ट निकला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करियर्स। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि रखा गया है वॉक इन ऑनलाइन इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है डॉक फाइल में, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर टेम्प्रेरी पोजीशंस ऑफ रिसर्च एसोसिएट 2 पोजीशन, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन, जूनियर रिसर्च फेलो 1 पोजीशन एंड सीनियर रिसर्च फेलो 1 पोजीशन। ठीक है, तो नाभि के बारे में और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो दिया हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आपको ये देखना है। पोजीशंस हैं यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट वन पोजीशंस के लिए, यहाँ पे 1 ईयर के लिए यहाँ ड्यूरेशन रखा गया है, लेकिन को एक्सटेंड किया जा सकता है 2 ईयर्स के लिए। इसमें आपके पास में पीएचडी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का डिग्री अवेटेड है और प्रूफ फॉर प्रोविजनल डिग्री हैज़ टू बी सबमिटेड है तो यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, एपिजीनोमिक्स एंड पैक बायो सीक्वेंसिंग, डाटा एनालिसिस, ये सारा चीज़ आपके पास में होना चाहिए। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 58,000 पर मंथ प्लस एचआरए आपको देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 40 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, साइंटिस्ट का यहाँ पे मेल वगैरह दिया हुआ है एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो इससे आप कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। सेम जो है प्रोजेक्ट टाइटल है यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम देखना है आपको। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए है। यहाँ पे ड्यूरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं 3 ईयर्स के लिए रहने वाला है। इसमें आपके पास में मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, मॉलिकुलर बायोलॉजी इसमें से होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास में कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक CSIR, UGC, नेट और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल मतलब अगर आपके पास में है नहीं है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल आपको क्या करना होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उनको 37,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा, और जिनके पास में नहीं है उनको 30,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट 35 ईयर्स है और यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है ST SC OBC एंड वुमेन कैटेगरी के लिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, मेल एंड नंबर। वैसे ही प्रोजेक्ट टाइटल दिया है 3rd नंबर के लिए, यहाँ पे आपको देख लेना है साइंटिस्ट का नेम, जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए है 1 पोजीशन। इसमें आपका ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो फॉर 2 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है, एज अ JRF। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास में MSc MTech इन एनी एरियाज ऑफ लाइफ साइंसेस एंड इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। इसमें 55% टोटल मार्क्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपके पास में 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC एंड PWD कैंडिडेट को। ठीक है, इन एडिशन टू अब उसके पास में आपके पास में एक होना चाहिए नेशनल लेवल टेस्ट फॉर परस्यूइंग डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम, मतलब आपके पास में एक वैलिड JRF होना चाहिए, चाहे वो UGC का हो, CSIR, ICMR, DST और DBT का हो। ठीक है, तो ये आपके पास में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको 37,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे देने वाले हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स है। रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है ST SC OBC एंड PD कैंडिडेट एंड वुमेन को। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे सेम प्रोजेक्ट टाइटल 4 के लिए है, साइंटिस्ट का नाम देख लेना। इसमें रिसर्च एसोसिएट 1 के लिए है, 1 पोजीशन है। इसमें PhD मंगा है एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए 2 पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स होना चाहिए साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे थोड़ा सा और एलिजिबल
ऑलरेडी सबमिटेड देयर पीएचडी थीसिस अबाउट सब्जेक्ट विल आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थीसिस सबमिट कर दी हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन इसके लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद में बट विल बी हायर्ड एट SRF लेवल दे टिल दे रिसीव देयर डिग्री। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं। इम्यूलमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो 58,000 प्लस HRA आपको देने वाला है यहाँ पे RA1 के लिए, एंड 42,000 पर मंथ प्लस HRA देने वाले हैं SRF। मतलब अगर आप SRF हैं तो यहाँ पे आपको 42,000 देने वाले हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे प्रोजेक्ट 5 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना साइंटिस्ट का नेम SRF के लिए है। 1 पोजीशन है, 1 ईयर के लिए रहने वाला है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PG इन माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। और उसके बाद में आपके पास में कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक CSER, UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और गेट और GPAT होना चाहिए। 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट 1 पेपर रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो SRF है वो 42,000 प्लस HRA आपको देने वाला है पर मंथ। ठीक है, 32 ईयर्स यहाँ पे रहने वाला एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन भी दिया गया है ST SC OBC वुमेन कैटेगरी को। कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो रहने वाला है वो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट नॉलेज सिटी सेक्टर 81 मोहाली पंजाब। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड वगैरह भी दिया हुआ है। ऑन आपको 28 अगस्त को जाना होगा 9 AM, मतलब सुबह 9 बजे, विथ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ वेबसाइट में दिया है और इसी PDF में भी दिया हुआ है। ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन जो रहेगा वो यहाँ नाबी के जो वेबसाइट में है उसी से ही आपको डाउनलोड करके सबमिट करना होगा, मतलब लेके जाना होगा। ठीक है, अगर आप मोर देन 1 पोस्ट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, और 28 अगस्त को जाना होगा 9 AM को ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। उसके बाद में आपके पास में अगर कोई भी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन, ओरिजिनल डिग्री, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना होगा। ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अवार्ड, फेलोशिप, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना होगा। और उसके साथ साथ आपको 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। यहाँ पे कोई भी TATA आपको नहीं देने वाले हैं, कन्वर्सिंग वगैरह आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इंटरव्यू का जो रिजल्ट्स है वो नाबी के वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू देना ना, तो यहाँ पे आपको परमिशन लेना होगा PI से एटलीस्ट 1 वीक प्रायर टू द इंटरव्यू। मतलब 28 अगस्त को है तो आपको पहले 22 अगस्त से पहले पहले आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, विथ वैलिड रीज़न मस्ट बी गिवन फॉर द सेम। ठीक है, इसके लिए आपके पास में वैलिड रीज़न होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म, मतलब ये हिंदी वर्ज़न है। यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ इंग्लिश वर्ज़न में भी दिया हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर, मतलब जाओगे वहाँ पे तो यही लेके जाना होगा। ठीक है, तो यही थी गाइस नाबी एंड NIAB की तरफ से जो पोस्ट निकाला हुआ था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखे हैं। थैंक यू गाइस।